5 अप्रैल 1970 की अव्यक्त मुरली है। मुरली ग्रुप में भेजी थी, आपने देखी होगी कि मुरली बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। मुरली 8.5 पन्नों की है। 8 से भी ज़्यादा पन्नों की मुरली है। तो ये जो यात्रा है तो इसके अंदर सिर्फ हमको एक ही चीज़ काम आएगी और वो है स्पीड रीडिंग, कि हम कितनी स्पीड से पढ़ते हैं। और एक चीज़ है जो इसके अंदर बाधा बनेगी, जिसको लौकिक पढ़ाई के समय भी हम सबके साथ हुआ है ऐसा कि किसी दिन हम मिस हो गए, किसी दिन कोई आ गया, किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई, किसी दिन हम शहर में नहीं हैं, शहर से बाहर हैं, तो कुछ हुआ है जिसको बोलते हैं कि बैकलॉग लग जाना। मतलब कि कोई कारण से हमारे 1 या 2 दिन की पढ़ाई या कोई पाठ छूट जाता है, तो फिर हमको क्या होता है कि जब हम आते हैं तो उसके बाद में हमें लगता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको तो मैं बाद में करूँगा, पहले जो मेरा रहा हुआ है उसको कंप्लीट करता हूँ। 3 दिन का मेरा काम रहा हुआ है, पहले उसको कंप्लीट करता हूँ। तो होता क्या है, 3 दिन के काम को कंप्लीट करने के चक्कर में आज का जो टीचर ने पढ़ाया वो भी हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, और 3 दिन का भी हमने समझा नहीं हुआ तो वो भी हमारा रह गया। तो मतलब एक रुकावट ये आएगी यहाँ पर कि कोई ना कोई कारण से हमारी कोई एक आधी क्लास तो छूटेगी, छूट सकती है। वैसे तो छूटनी नहीं चाहिए, हो सकता है कि हमने मुरली पढ़ी भी नहीं है और हमें ऑडियो सुनने का भी टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस समय क्या करना है, एक काम यहाँ से करना है कि जिस दिन की मुरली रह गई है उसको वहीं पे छोड़ देना है। फिर यहाँ से जो क्लास के अंदर हमारी जो सभी संगठन के अंदर कर रहे हैं उस मुरली को अब ज्वाइन कर लेना है। जो होमवर्क रह गया उसको छोड़ दो, जो चल रहा है अब उसको ही केवल हमें करना है। तो ऐसा है कि एक तो इसके अंदर हमको चाहिएगी स्पीड रीडिंग, और दूसरा क्या होगा, कोई ना कोई दिन मिस हो जाएगी तो उसको वहीं छोड़ दो मुरली को। उस होमवर्क को करने के पीछे नहीं लग जाना, उसको वहीं छोड़ो, क्योंकि आगे मुरलियाँ और बड़ी बड़ी आएंगी। जैसे कल 2 मुरलियाँ थी, आज 1 मुरली है, लेकिन 1 मुरली भी आज की बहुत बड़ी है। और आज की 1 मुरली के अंदर ही बाबा ने कितनी सारी बातें कही है, बहुत सारी बातें बाबा ने कही है और सारी बातें काम की हैं। और आज से 10 लोकेशन और भी जुड़ेंगी। ठीक है, तो आज की जो मुरली है उस मुरली का जो हेडिंग है या बाबा जो हमसे चाहते हैं वो है पॉइंट बन जाना। बाबा की जो इतनी सारी पॉइंट है विस्तार में, उनका सार क्या है सभी पॉइंट्स का, कि अब तुम्हें क्या बन जाना है, बिंदु बन जाना है, पॉइंट बन जाना है। ठीक है, तो आज की मुरली को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कविता है बहुत अच्छी, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की, तो उसे हम सुनते हैं, जो हमारे इस पढ़ाई में बहुत काम आने वाली है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्राप्त हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वजा लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कितनी सुंदर ये कविता है कि हाथ में ध्वजा लिए, कौन सा ध्वजा, विजय का झंडा। आज की मुरली में बाबा कहने वाले हैं कि हाथ में ध्वजा लेकर के पूरे बला मतलब कि पूरे के पूरे संगठन के साथ में तुम केवल बढ़े चलो, दल के साथ में, झुको नहीं, निडर रहो, निडर डटे रहो, बढ़ते चलो। कोई हमें चाहे सूर्य साथ दे या चंद्रमा साथ दे या कोई साथ दे या नहीं दे, लेकिन फिर भी तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। अपनी भूमि के लिए, जो हमारी मातृभूमि भी है, जो हमारी पितृभूमि भी है, इतने यत्न करके सारे रत्न निकाल लो। मेहनत तो है ना, अभी ये तो केवल कहने की बात है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा काम शुरू किया है ना। मधुबन के अंदर तो देखो ये चल ही रहा है, रोज़ सुबह
5 सवा 5 बजे उधर आज भी क्लास शुरू हो जाती है। तो पिछले 8-9 महीने से वहाँ पर तो ये कार्य चल रहा है। लेकिन हमने भी अपने हाथ में अब क्या ले लिया, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, जिसके अंदर अब हमको रोज़ क्या है, अव्यक्त मुरलियों को, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रोज़ 8-8, 9-9, हो सकता है आगे चल करके कोई मुरली 11 पन्ने की भी आ जाए, किसको पता, क्योंकि बाबा तो सागर है, सागर तो केवल देगा। अब उसके अंदर जा करके रतन निकालने का यत्न किसको करना है, वो हमें करना है। ठीक है, तो उसके अंदर काम आएगी स्पीड रीडिंग और ये अलग अलग जो विधियां हैं, ये विधियां या ये तकनीकें कोई पहली बार किसी ने नहीं बताई है, ये सभी लोग अपनी पढ़ाई में यूज़ करते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विधि से अलग अलग लोकेशन के सामने, हमारे सामने रखा गया। तो उसको अब हम सभी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जिसको ये वाली लोकेशन अच्छी लगती है, जो भी हमें अभी तक 50 मिली है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जिनको नहीं अच्छी लगती है, जिनको नहीं समझ में आ रही लोकेशन, वो अपने मन से अपनी 10 लोकेशन लिखो। जैसे आज का ही आपको बताती हूँ, मधुबन के अंदर जब ये भट्टी हमें कराई थी, तो ये ऊपर की लोकेशन थी नहीं वो वाली, और भाई जी ने बोला था कि आपको जो याद रहती है, आपको जो अच्छी लगती है, आप अपने मन से, तो नवीनता भी तो हमें करनी है, नव जागरण, नवीनता भी तो हमें करनी है। तो ये सारे के सारी लोकेशन हमने अपने हिसाब से बनाई है। तो जो इधर हनुमानगढ़ में रहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत सहज है आज की लोकेशन को याद करना। ऐसे जो जहाँ पर रहते हैं अपने हिसाब से लोकेशन बनाओ, या मधुबन से हमें जो लोकेशन मिली है वो बनाएं, या फिर यहाँ से जो क्लास के अंदर चल रही है, केवल इस धारा में चलते जाओ। तो वो क्या है, संगठन के बल से काम अच्छा हो जाएगा। जैसे हमने लक्ष्य, इस भट्टी के 3 नियम क्या बताए थे, 4 घंटा मौन और दूध और संपूर्ण ब्रह्मचर्य, 3 नियम थे ना, बिना नियम के तो भट्टी चल ही नहीं रही है। तो ये 3 नियम थे। अब वैसे हमें अगर कोई बोले कि आपको चाय, कॉफ़ी और ये सब चीज़ें छोड़ना है, तो हमको लगेगा कि ठंड भी है, सिर भी दुखता है, एक बारी तो औषधि है, औषधि के रूप में पीनी चाहिए। तो मन बीच में बहुत अटर पटर करेगा, मन तो ऐसा ही है, मन छोड़े, मतलब कि बीच में बहुत सारी बातें आएंगी, कुछ हमारे पास में हमें कुछ कुछ बातें कहने के लिए बैठे हैं कि भाई ये तो औषधि है, ये तो अभी तक चल ही से रहा है, काम ही से हो रहा है, मतलब डॉक्टर ने कहा है उसको छोड़ करके जो हम है बिना डॉक्टर वाले, तो ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन देखो, हमने संगठन के रूप में ये किया, तो आज हमको 10वां दिन है, 10 दिन से कोई दूध, ये चाय, ये कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हमने, घी वी, ये सब चीज़ें हमने छोड़ी हुई है। मिठाइयाँ, क्योंकि मिठाई बिना खोए, बिना घी के तैयार ही नहीं होती है, तो सब छूटा हुआ है। तो हमारे शरीर भी तो हमें दुआ ही दे रहा होगा ना, या दे रहा है या नहीं दे रहा, तो दुआ तो दे रहा है। तो माना संगठन का बल, दल का बल है, तो फिर ये विजय का झंडा आगे हम ले जा सकते हैं। तो इसलिए जिसको जो अच्छा लगता है वो करो। और आज से एक बात पक्की कर लेनी है, बैकलॉग नहीं लगाना। मतलब जिस दिन की पढ़ाई मिस हो गई है, उस दिन की पढ़ाई को वहीं छोड़ो। कभी आगे टाइम मिलेगा, मुरली की डेट लिख करके रखो, क्लास का नंबर लिख करके रखो, मुरली का साल लिख करके रखो कि ये वाली मेरी पेंडिंग रही हुई, ये कभी पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे। तो उस होमवर्क के पीछे हमारा आज का होमवर्क फिर छूट जाएगा। और जब कुछ 10 दिन तक, 15 दिन तक जब हम पीछे रह जाएंगे, तो अंदर में क्या होती है, गलानी का भाव आता है, और फिर हमें लगता है कि अब तो मेरा छूट ही गया सब कुछ, अब मैं ये क्या करूं, अब मैं ये क्या सुनूं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि हमने शुरू से शुरू किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की मुरली को शुरू करते हैं। तो मुरली की हेडिंग यही है, या मुरली के अंदर बाबा ने हमें यही आज कहा है कि सभी विस्तार से अब सार रूप में आना। और सार क्या है, सभी पॉइंट्स का पॉइंट बन जाना या बिंदु बन जाना। मुरली की ओरिजिनल डेट है 5 अप्रैल 1970। तो पहली लोकेशन, ये वाली लोकेशन नहीं देखनी, पहली लोकेशन जो हमारी 20 लोकेशन है, 31 से लेकर के 50 तक की, ठीक है, कर्म क्षेत्र। तो पहले कर्म क्षेत्र, आज कर्म क्षेत्र पर बाबा ने हमें सभी चीज़ों को, सभी बातों को समेटने के लिए कहा। बाबा ने कहा, अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वो बाप समान बन जाते हैं। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वो बाप समान बन जाते हैं। समाना और समेटना, समाना और समेटना।
जैसे अगर जो वास्तु में विश्वास करते हैं तो वास्तु वाले ऐसे ही बताते हैं कि अगर आपके घर के अंदर सामान बिखरा हुआ है, उथल पुथल हुआ है, कपड़े हैं, बर्तन है, चीज़ें हैं, तो अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो कहते हैं मतलब ये भी आपके घर के वाइब्रेशन के लिए अच्छा नहीं है, वो नेगेटिविटी को लेकर के आता है। तो वो वास्तु में भी ऐसा ही बताते हैं कि अपने सभी सामान को कैसे रखो, ऑर्गेनाइज करके रखो, समेट के रखो। चाहे घर हमारा छोटा हो, ऑर्गेनाइज करने की हमारे पास जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जगह है उतनी जगह में ही हमें रखना है। और जगह अगर है ही नहीं तो इतना सारा रखना किसके लिए है? तो फिर तो हमें बताया हुआ है ना कि वो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उन चीज़ों को अब क्या कर देना है। ये भी हमारा बहुत पुराना संस्कार है कि हर दिवाली पर स्टोर रूम साफ होगा, कबाड़ निकलेगा कमरे से बाहर, कमरा साफ होगा, लेकिन फिर से और ठान लेंगे कि अब तो ये सारा निकाल देना है, कुछ नहीं रखना, सब निकाल देंगे। परंतु फिर एक एक चीज़ को देखते हैं कि ये भी कभी काम आ सकती है, ये भी कभी और हो सकता है काम आ सकती है, परंतु हम सब कुछ कहाँ रख देते हैं? कचरा भी उठा करके वापस रख देते हैं। तो ये भी एक क्या है, संस्कार है कि हमारा उन चीज़ों से भी क्या हो गया। आपको बताया नहीं था एंटिक पीसेस, एक बारी कुछ चीज़ों में आपको बताया था कि ये हमारे लगाव है, 84 प्रकार के लगाव, तो उसमें से एक लगाव ये भी था जो ए में आया था, एप्पल में आया था, और वो क्या था? एंटिक। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बस जो काम तो नहीं आ रही है पर देखने में भी अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है, कुछ यादें उससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए आज हमको क्या करना है, अपना कर्म क्षेत्र, वो हमारा घर हो सकता है। अगर जिनको ये चीज़ प्रैक्टिकल में याद रखनी है, बाबा का ये पॉइंट, तो वो प्रैक्टिकल में भी आज थोड़ा रसोई में जाएंगे, हम सभी कर सकते हैं। थोड़ा घर की कोई अलमारी खोल लेंगे, या जो भाई हैं उनके कुछ कागज़, कुछ फाइल इधर उधर बिखरी हुई है या जो भी है, तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल में करेंगे। और बाबा का उस समय कौन सा वाक्य याद करेंगे? महावाक्य, कि बाबा ने कहा है कि इस विस्तार को अब क्या कर दो, सार में लेकर के आओ, समा लो और समेट लो। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएंगे बाप? समान बन जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र पर क्या याद रहेगा? समाना और समेटना। ठीक है, दूसरी लोकेशन है बेडरूम। जैसे आज बेडरूम में जाएंगे तो बेडरूम में जाते क्या याद रखना है कि हम कौन है? भगवान की भुजाएं हैं। बेडरूम में गए, बेडरूम में जाते बेड पर हम लेटे, और लेटते ही जैसे हमने अपने हाथ रखे तो उस समय में क्या स्मृति आनी चाहिए कि ये मेरे जो हाथ हैं, ये जो मेरी भुजाएं हैं, ये किसकी भुजाएं हैं? भगवान की भुजाएं। जैसे इसके लिए बाबा ने कहा, आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की भुजाएं ये है। बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। तो हम सभी कौन है? बाप दादा की भुजाएं हैं। ऐसा बाइबल के अंदर एक कहानी आती है जिसके अंदर बताते हैं कि एक किसी चर्च के ऊपर बहुत सारे आतंक जो थे लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमला किया तो वहाँ को बहुत नुकसान पहुँचा। नुकसान इतना पहुँचा कि वहाँ पर जो क्राइस्ट की मूर्ति थी तो उस मूर्ति को भी टूट फूट हो गई, और जो क्राइस्ट की मूर्ति के जो दोनों हाथ थे वो टूट गए। ठीक है, वो मूर्ति बहुत पुरानी थी, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी, उनके भावों की। तो अब जब वो सब मामला ठीक हो गया तो लोग इकट्ठे हुए तो लोगों ने कहा कि अब हम मूर्ति का क्या करें? क्या हम नई मूर्ति बनाएं, या फिर मूर्तिकार को कहें कि इस मूर्ति के अंदर हाथ लगा दो, भुजाएं लगा दो, या फिर क्या करें? तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद में किसी एक व्यक्ति ने बोला कि ये मूर्ति जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और मूर्ति के नीचे एक बड़ा सा एक वाक्य लिख देते हैं कि भगवान की भुजाएं आप हो। कि भाई क्राइस्ट को तो भुजा नहीं है, तो ये भुजाएं कहाँ गई? तो ये भुजाएं आप हो। तो आज भी वो, अगर आप गूगल पर जा कर के ढूंढेंगे तो आज भी वो ऐसा चर्च वहाँ पर है जहाँ पर क्राइस्ट की जो मूर्ति है उनके क्रॉस के ऊपर है ना, तो उनके वो हाथ नहीं है। तो और नीचे लिखा हुआ है कि भगवान की भुजाएं कौन? आप। तो भगवान की भुजाएं कौन? हम हैं। तो आज बेडरूम में जाते क्या याद आना चाहिए कि ये भुजाएं, जैसे बिस्तर पर गए और बिस्तर पर जाते ही मेरी 8 भुजाएं, 6 भुजाएं, 10 भुजाएं, 12 भुजाएं, 16 भुजाएं, या ये 2 भुजाएं, ये भुजाएं, ये किसकी भुजाएं हैं? ये बाप दादा की भुजाएं हैं। ठीक है, और भुजाएं भी कैसी है? अलंकार किए हुए। अलंकार का मतलब तो हमें पता है ना, किसी हाथ के अंदर शंख है, किसी के अंदर कमल का पुष्प है, किसी के अंदर क्या है, मतलब ये सब चीज़ें मुझे धारण है।
ठीक है। उसके बाद हम गए मार्केट। तो आज जब हम मार्केट गए तो हम सभी बहुत एकता के साथ गए, निर्भय होकर के गए, एक रस होकर के गए और मिल करके एकता के साथ गए। तो बाबा ने बोला, शक्तिपन का पहला गुण है निर्भयता और दूसरा गुण है समेटने की, सेकंड में समेटने की युक्ति सीखना। एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, ये भी इस भट्टी में सीखना है। तो आज मार्केट गए और मार्केट कैसे गए? निर्भय होकर के, एकता के साथ गए और एक रस होकर के गए। कोई भी एक ही काम को करने के लिए गए हैं, एक ही लक्ष्य लेकर के गए हैं, तो एक रस होकर के गए, मतलब एक ही शुद्ध संकल्प के साथ, एक ही शुद्ध संस्कारों के साथ गए हैं। तो एक रस, एकता और निर्भयता के साथ गए हैं। तो कर्म क्षेत्र पर क्या है? समाना और समेटना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में जिनको आज करना है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेडरूम में हम बाप दादा की भुजाएं हैं और अलंकारधारी भुजाएं हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट, और मार्केट में हम निर्भय होकर के गए, एकता के साथ गए और एक रस, मतलब एक ही शुद्ध संस्कारों वाले हम सभी मिल कर के गए। ठीक है। उसके बाद ग्राउंड। तो ग्राउंड के अंदर हम बाबा की ये महावाक्य याद रख सकते हैं कि सुनना और स्वरूप बन जाना, सुनना अधिक, स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बन कर के जाना, वाचा मूर्त नहीं। तो ग्राउंड के अंदर क्या देखना है कि सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। या तो सामने दादियों को देखो कि वो हमें सुना रही हैं और हम वो बन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप बाप दादा की भुजाएं और हम बन रहे हैं स्वरूप। या फिर देखो कि हम स्टेज पर बैठे हैं या हम ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, हम वहाँ पर हैं, हम सुना रहे हैं और सामने लोग वैसे वैसे बन रहे हैं। हम सुना रहे हैं कि आप एक बिंदु हैं और लोग बिंदु बन रहे हैं। या फिर हमें स्टेज से कहा जा रहा है कि आप बिंदु है और हम बिंदु बन रहे हैं। तो ग्राउंड में कौन सा महावाक्य याद रखेंगे? सुनना और स्वरूप बनना। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, सुनते जाना और बनते जाना, सुनते जाना और बनते जाना। तो ग्राउंड में क्या याद रखेंगे? सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। जैसे अभी अब साकार मुरली के लिए आपको बोला कि अभी वो साकार मुरली का होमवर्क घर पे जा कर के हमको नहीं करना है। वो हमको कब करना है? जब साकार मुरली क्लास के अंदर चलेगी उसी समय करना है। धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद में वो भी हम एक अभ्यास नया शुरू करेंगे कि अब कॉपी पेन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब तो सुनते जा रहे हैं और हमको याद आता जा रहा है, इंग्लिश के शब्द यहाँ पर, नए शब्द यहाँ पर, गीत यहाँ पर। तो हमारा साथ में उधर चक्कर भी, हम रहेंगे भी मधुबन में, पूरी मुरली के समय हम रहेंगे भी कहाँ? मधुबन में। और हमारी बुद्धि भी चलती रहेगी, तो बीच में कोई भी माया, गुटका, झुटका कुछ भी आने के चांस नहीं है। और धीरे धीरे हम खुद अनुभव करेंगे कि वो अवस्था भी आ जाएगी कि सुनते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम वो बनते जा रहे हैं। पर काम एक ही करना है कि बैकलॉग कहीं पर लगे तो उसको वहीं पर ही छोड़ दो, जो काम रह गया उसको वहीं पर ही छोड़ो। जो चल रहा है संगठन के रूप में, तो संगठित होकर के, एकजुट होकर के उस धारा में बहते चलो। जो काम रह गया वो होता रहेगा, किसी दिन हो जाएगा वो भी। ठीक है। तो ग्राउंड में क्या है? अभी वाचा मूर्त नहीं, साक्षात्कार मूर्त, मतलब सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। उसके बाद एटीएम। तो एटीएम में जितने भी लोग आ रहे हैं उनका लक्ष्य है पैसा या दुनियावी चीज़ें या दुनिया का आकर्षण। बाबा ने कहा ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना है, सेंस को एसेंस में लगा देना है, तभी बाप दादा जो उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो दुनिया कहाँ पर है? अलग अलग चीज़ों के अंदर है। एटीएम के अंदर वो उस तरफ जा रही है, लेकिन हम कहाँ हैं? एसेंस। एसेंस मतलब सार में आ गए हैं। हम कहाँ आ गए हैं? सार में। तो वो अभी उधर है और हम कहाँ आ गए हैं? एसेंस। तो बाबा ने कहा ज्ञान का जो एसेंस है हमें केवल उसमें रहना है, सेंस को भी एसेंस में लगा देना है। तो एटीएम में क्या हो गया? सेंस को भी किस में लगा देना है? एसेंस में लगा देना है। और ज्ञान में रहना मतलब एसेंस में रहना। तो हमें उधर नहीं रहना, हमें किस में रहना है? सब लोग एटीएम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ज्ञान रूपी एसेंस में है, इस सार में है। ठीक है। उसके बाद शॉप
तो आज जिस शॉप पर हम पहुँचे हैं, जो हमारी बुद्धि के अंदर हमने अपना जो शॉप, जो दुकान देखी हुई है, जो लोकेशन हमने सोची हुई है, तो आज वो शॉप कैसी हो गई है? पूरी लाइट की हो गई है। वहाँ पर हर चीज़ लाइट की है। वो वेट करने वाला है तो वो भी लाइट का है, ठीक है। वहाँ पर जो राशन का सामान है वो भी लाइट का है। वहाँ पर जो भाई या बहन है वो भी लाइट के हैं। दुकान का जो बोर्ड है वो भी लाइट का है। बाबा ने कहा आकारी और अलंकारी बनने के लिए, आकारी मतलब फरिश्ता, लाइट का स्वरूप, हल्का। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द को धारण करना, और वो एक शब्द है लाइट। सिर्फ एक ही शब्द धारण करना और वो है लाइट। अगर हम लाइट की स्थिति में रहेंगे, और लाइट को आगे बाबा ने मुरली में बोला कि लाइट के भी दो अर्थ होते हैं। एक लाइट का मतलब होता है प्रकाश, ज्योति, ठीक है, और दूसरे लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है। तो बाबा ने कहा अगर हम लाइट बन करके रहेंगे तो हम आकारी भी बन जाएंगे और हम अलंकारी भी बन जाएंगे। तो हमको कोई हाथ में कमल का फूल लेकर के थोड़ी ना घूमना है, या गदा हमको हाथ में लेकर के थोड़ी ना घूमना है, पर पूरा दिन जो परिस्थितियाँ आ रही है, जो बातें आ रही है, जो शरीर से आ रहे हैं, जो लौकिक से आ रहे हैं, जो अलौकिक से आ रहे हैं, जो प्रकृति से आ रही है, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है, तो अब हम वो गदा या घोटा लेकर के थोड़ी ना खड़े रहेंगे इस समय। लेकिन अगर लाइट रहेंगे तो आकारी भी रहेंगे, अलंकारी भी रहेंगे, मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी है। तो शॉप आज कैसी है? लाइट की है। तो और बाबा ने कहा सिर्फ एक ही शब्द लाइट को धारण कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएंगे? आकारी और अलंकारी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम गए पार्क में। तो यहाँ पर बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं जो आगे टीचर्स बनने वाली हैं। तो पार्क के अंदर देखो सब कुमारियाँ हैं, या फिर हम सब हैं, और हम सबको क्या मिल रहा है? आज एक तिलक मिल रहा है। आज पार्क में पता नहीं क्या प्रोग्राम रखा हुआ है, क्या कुछ है, लेकिन जिनको भी देख रहे हैं उनके मस्तक पर आज क्या दिख रहा है? तिलक दिख रहा है। बाबा ने कहा जैसे तिलक मस्तक पर लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप ये भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, दोनों की स्मृति रहे तो उसकी निशानी ये तिलक दिखाई गई है। तो चाहे भविष्य का राज तिलक है, चाहे अभी आत्मा की बिंदी के रूप का राज तिलक है, तो ये तिलक किसकी तिलक निशानी है? बिंदी की, जो हमारे मस्तक पर लगा हुआ है। तो पार्क में क्या देखना है? सबके मस्तक पर क्या है? तिलक है, तिलक है, तिलक है, तिलक है। शॉप पर क्या था? लाइट है। एटीएम पर वो उधर जा रहे हैं और हम एसेंस की तरफ हैं। ज्ञान का जो एसेंस, ज्ञान का जो सार, हम उस तरफ है, और दुनिया एटीएम, भोग विलास या ये सब चीज़ों की तरफ, वो विस्तार की तरफ जा रहे हैं, हम सार की तरफ जा रहे हैं। तो एसेंस का मतलब यही होता है ना, ठीक है। फिर पार्क के अंदर क्या हो रहा है? सबको तिलक, सबके तिलक लगा हुआ है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्टोरी बना लो। फिर उसके बाद में हम पहुंचे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर हम ये चीज़ याद रखेंगे कि हमको एक जादूगरी सीखनी है। कौन सी जादूगरी? जो मुरली की शुरुआत में हमने देखी, समेटना और समाना, ये भी एक जादूगरी का काम है। तो पेट्रोल पंप पर जादूगर आया हुआ है और हम भी उससे क्या सीख रहे हैं? जादू सीख रहे हैं, जादूगरी सीख रहे हैं। कौन सी जादूगरी? समेटने और समाने की। तो ज्ञान तो हमारे पास है कि जो हमने इतना सारा विस्तार किया हुआ है। बाबा ने मुरली में बोला है कि जो विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई सेवा का, कोई बात का, कोई व्याधि का, कोई परिस्थिति का, जब विस्तार बहुत ज़्यादा विस्तार का मतलब बहुत ज़्यादा बाह्यमुखता हो गई है, हम बहुत ही ज़्यादा आज पूरा दिन बाह्यमुख ही रहे, तो बाबा ने कहा एक सेकंड में विस्तार को किस में समा दो? सार में। कि बाह्य मुक्ता से एकदम क्या बन जाओ? अंतर्मुखी। जो कल भी था अभी रेलवे स्टेशन पर, कि अभी आवाज़ में और अभी आवाज़ से परे हो जाना। तो ऐसा ही है। तो पेट्रोल पंप पर क्या है? जादूगरी का काम बाबा ने कहा सीखना है। कौन सी जादूगरी? समेटना और समाना। तो नॉलेज तो हमारे पास है, परंतु सीखना भी तो पड़ेगा कि समेटे और समाए कैसे। इतनी तो जादूगर लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या बना देते हैं? छोटा सा बना देते हैं। देखा है ना, एक बड़ा सारा व्यक्ति होगा उसको, या बड़ा सारा कुछ गमला होगा, बड़ा सारा पोट होगा, कुछ भी होगा, उसको छोटा सा कबूतर बना करके उड़ा देंगे।
तो ऐसे बाबा ने बोला आपको भी क्या करना है, जो विस्तार है तो उसको समा देना है, समेट लेना है। लेकिन ये जादूगरी का खेल है और ये खेल हमें कहाँ सीखना है, पेट्रोल पंप पर सीखना है। वहाँ से हम बाहर निकले और पहुँचे हॉस्पिटल। तो बाबा ने इतनी सुंदर आज बात कही, जो बाबा ने बहुत बारी हमें कही भी है, हमने सुनी भी है, कि सर्व का अति प्यारा बनना है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अति प्यारा बनना है तो अति न्यारा बनना पड़ेगा। अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा, जितना न्यारापन उतना प्यारापन। ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। तो हॉस्पिटल के अंदर हम सभी को पता है कि जो डॉक्टर हैं या जो नर्सेज हैं, तो वो आने वाले पेशेंट या मरीज से क्या रहते हैं, न्यारे रहते हैं, तभी प्यार से उनकी केयर कर पाते हैं। एक माता जिसने अपने बच्चे को ऊपर से नीचे गिरते हुए देख लिया और उसके सामने एकदम खून खून है और वो बच्चा ऐसे मतलब हिल डुल रहा है, भाई उसको संभालो करो, लेकिन वो माँ ही उस बच्चे को देख करके, खून को देख करके बेहोश हो गई। ठीक है, अब इसी हालत में किसी नर्स ने वहाँ खड़े हुए देख लिया तो क्या वो बेहोश होगी या डॉक्टर बेहोश होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो न्यारे हैं। माँ न्यारी नहीं थी अपने बच्चे से। ऐसे ही जो हम सभी को एक संस्कार, ये भी रावण का मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं बटरिंग करना। बटरिंग करना का मतलब मक्खन लगाना, चापलूसी करना और ये सभी चीज़ें। तो अगर ये सब चीज़ों में हम रहेंगे तो हम बताओ न्यारे प्यारे कैसे बनेंगे, है ना। तो न्यारा प्यारा न्यारा बनने के लिए भी बाबा ने हमको बहुत सारी युक्तियाँ बताई है कि जो हमारा फ़र्ज़ है। उस दिन बाबा ने जो वो बच्ची का बताया था कि वो भाई माता पूछ रही है कि बच्ची की शादी करने क्या करना है, तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। अगर लगाव में फंस करके ये करोगे तो ये रोग बनेगा, मर्ज बनेगा, लेकिन अगर फ़र्ज समझ के करोगे तो बाबा ने कहा वो तो करना ही पड़ेगा। तो फ़र्ज और मर्ज का बाबा ने बोला कि कई सारे काम है वो मजबूरी में करने पड़ते हैं लौकिक में। बाबा ने हमें बोला है पतितों को पैसा नहीं देना, लेकिन जो लौकिक में लेन देन आपका चल रहा है, जहाँ पर जितना अगर ले रहे हो तो बदले में देना भी तो, या तो ले ही नहीं, और अगर ले रहे हैं तो फिर हमें देना भी पड़ेगा। तो कहीं मजबूरी से कई सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं फ़र्ज उतारने पर, ये मत समझ लेना अब सुनने वाले कि हाँ मजबूरी में हमें लहसुन प्याज खाना पड़ता है, मजबूरी में उनका हाथ का खाना पड़ता है, मजबूरी में। तो इसके लिए मजबूरी शब्द को भी ऐसे नहीं सेट करना, कहाँ बच्ची की शादी की बात और कहाँ पर लहसुन प्याज की बात, ये दोनों को मैच नहीं कर देना। तो मजबूरी भी ऐसी जो किसी के जीवन की बात आ गई है, वो तो जीवन की बात आ गई है ना, कि जीवन का क्या फैसला करना है, नौकरी का क्या फैसला करना है, शहर ही पूरा का पूरा बदल रहे हैं क्या, तो मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें। तो बाबा ने हमको सब सिखाया है कि न्यारा और प्यारा कैसे रहा जाता है। और बाबा ने बोला अगर सर्व का प्यारा बनना है तो अति सर्व से क्या रहना पड़ेगा, न्यारा रहना पड़ेगा। जो हमारे जैसे कल था साकार मुरली के अंदर कि स्लोगन कल का यही था ना कि भाई किसी एक के नहीं लेकिन सभी हमको अच्छे लगे, ऐसा कुछ था कल की साकार मुरली में, कि कोई एक हमारा स्पेशल ना हो, अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, प्यारे हैं तो सब प्यारे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं न्यारी अवस्था। तो हॉस्पिटल में क्या देखेंगे, डॉक्टर्स को देखेंगे, नर्स को देखेंगे कि ये सब लोगों से न्यारे हैं, इसलिए ही सब इनको बहुत प्यारे लगते हैं और ये बहुत प्यार से सबकी केयर कर पाते। तो न्यारा और प्यारा पॉइंट कहाँ याद रखेंगे, हॉस्पिटल में। और आगे आता है अगली लोकेशन हमारी पुनर्सुधार केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर। जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तब आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो आकर्षित नहीं होंगे। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना, जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। तो पुनर्सुधार केंद्र के अंदर क्या हुआ है, ये सभी क्या बन गए हैं, सभी का ही सुधार हो गया। तो सभी ही देखो जो नशे के अंदर होते हैं, चाहे वो शराब का नशा है, चाहे वो क्या बोलते हैं ड्रग्स का नशा है, चाहे वो कुछ भी है ना, छोटा या बड़ा जो भी है, तो सब लोग वहाँ पर हैं। तो कोई भी हमको अगर ऐसा व्यक्ति दिख जाए तो उनको देखने का कोई का भी मन नहीं करेगा कि मतलब इनको हम ना ही देखें, ना वो आत्माएं किसी को आकर्षित करेंगी। तो आज हमको पुनर्सुधार केंद्र के ऊपर क्या
सकाश भी दे देनी है। और साथ में हमको कौन सी बाबा की वाक्य याद रखना है कि जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण मूर्त, कि सब क्या बन गए हैं आकारी। साकार की बातें, साकार के नशे, ये सब चीज़ों से वो पार आकारी। और जितने ये आकारी बनते जा रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं, ये आकर्षण मूर्त हो रहे हैं, आकारी और आकर्षण मूर्त। ठीक है, ये हो गई है पहली वाली 10 लोकेशन 31 से 40 तक की। तो एक बारी हम रिपीट कर लें इनको। ठीक है, तो बिना देखे हुए सभी बैठेंगे। तो सबसे पहले कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर क्या, कर्म क्षेत्र पर समाना और समेटना, समाना और समेटना। और हो सके तो आज इसको प्रैक्टिकल में भी करना है। कुछ बिखरा हुआ है तो उसको क्या कर लेना, समेट लेना है। फिर उसके बाद में बेडरूम, बेडरूम में हम बाप दादा की भुजाएं हैं। फिर उसके बाद में मार्केट, मार्केट में निर्भय होकर के तो निर्भय होकर के मतलब छोटी छोटी कहानियां बना लो, वो दृश्य बना लो कि हम निर्भय होकर के एकता के साथ में एक रस होकर के एक ही शुद्ध संस्कारों के साथ में हम चल रहे हैं। ठीक है, फिर मार्केट के बाद में ग्राउंड, ग्राउंड। तो ग्राउंड में आज क्या है, पार्क में तिलक है, लाइट, शॉप पे है लाइट। तो समेटना और समाना, ग्राउंड में सुनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये मुरली की ये पॉइंट ही याद कर लो ना। जैसे आज की मुरली का मेन यही है कि बिंदु बनो, बी ए पॉइंट। तो देखो आज राजीव गांधी जो स्टेडियम है, जो हमारा यहाँ का बड़ा सारा ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड के ऊपर आज, उस ग्राउंड में आज क्या हो रहा है, सब पे बिंदु का टॉपिक रखा हुआ है कि बिंदु के ऊपर बहनें भाषण करेंगी। और बिंदु बिंदु बोल रही हैं और आने वाले लोग क्या बनते जा रहे हैं, बिंदु बनते जा रहे हैं। तो सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। तो ग्राउंड से बाहर निकल करके कहाँ पहुँचे, एटीएम। एटीएम पर क्या है, वो लोग उधर जा रहे हैं और हम एसेंस में जा रहे हैं, ज्ञान के एसेंस में, सार में जा रहे हैं। उसके बाद में शॉप, शॉप कौन सी है, लाइट की है। उसके बाद में पार्क, पार्क में आज क्या है, सबके तिलक लग रहा है। उसके बाद में लोकेशन कौन सी है, पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप पर क्या है, जादूगरी, जादूगरी सीखनी है सबको। कौन सी जादूगरी, समेटने और समाने के। क्योंकि प्रवचन तो बहुत सुन लिए, बातें बहुत सुन ली, पता भी है, सुन भी ली, और सुनाने में भी हम सभी कम नहीं है। परंतु अब हमको ये जादूगरी एक कला होती है। बाबा ने कहा है ना, हर चीज़ एक, इतने सारे हम बाह्य मुखी, आज कोई ऐसी सेवा आ गई कि हमको बाहर ही रहना है, बाहर कई लोगों से मिलना है, बाहर की बातें करनी है, या फिर जो लौकिक दुनिया में रहते हैं और लौकिक दुनिया में भी जो काम धंधे पर जाते हैं, तो ऐसे से उनकी जॉब होती है, ऐसे उनके काम धंधे होते हैं कि उनको बाहर के लोगों से मिलना है, बाहर की बातें करनी है, पैसे की बातें, बिजनेस की बातें, राजनीति की बातें, क्रिकेट की बातें, जो भी हैं। तो वो इतने सारे बाह्य मुखी, और बाह्य मुखी से एकदम से ये जादूगरी सीखनी है कि एकदम से हम क्या हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए। तो ये कहाँ सीखने, पेट्रोल पंप। फिर उसके बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के ऊपर क्या है, न्यारा। जितना जितना बाबा ने कहा अगर आपको सर्व का प्यारा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यारा भी बनना पड़ेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में था पुनर्सुधार के अंदर, जहाँ पर क्या होता जा रहा है, सभी आकारी बनते जा रहे हैं और आकर्षण मूर्त बनते जा रहे हैं। जितना आकारी उतना आकर्षण मूर्त। तो ऐसे छोटी छोटी फोटो अपने दिमाग में निकाल के रखो, छोटी छोटी स्टोरी बना करके रखो, जैसे भी आपको याद रहता है। लेकिन मेन लक्ष्य हमको बाबा के मुरली को याद रखना अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये हो गई है 31 से 40। अभी फिर 41 से 50 लोकेशन, जो रेलवे स्टेशन, ट्रेन और ये सब है। तो आगे की मुरली है और अगली लोकेशन है रेलवे स्टेशन। एक तो अपने पुरुषार्थ का बल, बड़ी अच्छी पॉइंट है। देखो, एक तो अपने पुरुषार्थ का बल कि हम जो कर रहे हैं, एक तो हमें उसकी ताकत मिलेगी, और एक है औरों की सर्विस करने से जो बल मिलता है, जिसको हम दुआएं बोलते हैं। एक तो अपने पुरुषार्थ का बल, और दूसरा जो औरों की सर्विस करते हैं उससे प्राप्त हुआ बल। तो
तो ये दोनों ही बल प्राप्त होते हैं बाप दादा का स्नेह। तो जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना ही स्नेही बनते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर आज क्या देखना है, जैसे हम मधुबन जाते हैं, बाबा के घर जाते हैं तो चलो एक बारी का आपको बता ही देते हैं। एक बारी बाप दादा आए हुए थे, कहाँ, डायमंड हॉल में, ठीक है। डायमंड हॉल में बाबा मिलन चल रहा है और उस दिन की मुरली में बाबा ने जो मधुबन निवासी उन सबको खड़ा कराया। पांडव भवन वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। ज्ञान सरोवर वाले, हॉस्पिटल वाले, शांतिवन वाले, ये सब हो गए। फिर बाबा ने बोला संगम भवन वाले, तो संगम भवन का एक भी नहीं था, क्योंकि वो सब भी कहाँ थे, ट्रेन आई हुई थी, वो सब रेलवे स्टेशन पर थे। सबका सामान उतार रहे हैं, बसों में बिठा रहे हैं, बसें यहाँ भेज रहे हैं, फिर स्टेशन से देख रहे हैं कोई आ रहा है, फिर सामान ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, भेज रहे हैं, फिर वहाँ पर एकोमोडेशन के पास जा कर के फिर हमारा बसों से सामान उतर रहा है और हम अपना अपना सामान लेकर के निकल रहे हैं। तो संगम भवन वाले कहाँ लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए, रेलवे स्टेशन की सेवा में। तो अगर हमको भी कभी चांस मिले तो ये काम करना चाहिए। तो एक तो हमारे पुरुषार्थ से जो हमें बल मिलता है वो तो हमारा पर्सनल है, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना। एक होता है जो सेवा हम करते हैं, चाहे वो कोई भी सेवा है, किसकी भी सेवा है, कैसी भी सेवा है। तेरी सेवा नहीं होती है, मेरी सेवा नहीं होती है, घर की सेवा नहीं होती है, सेंटर की सेवा नहीं होती है, मधुबन की सेवा नहीं होती है, पाठशाला की सेवा नहीं होती है। जो बाबा को अर्पण होकर के किया जाता है, समर्पण होकर के किया जाता है, वो सब चीज़ें क्या है, सेवा है। लेकिन हम सेवा करके अगर और आत्माओं से दुआएं ले रहे हैं तो ये बल भी, हमारा पुरुषार्थ कम है लेकिन दुआएं में, बताओ बाप दादा आए हुए हैं, संगम भवन वाले बाबा मिलन करने के लिए बैठने वाला, ये वाला पुरुषार्थ नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। भगवान उनको याद कर रहा है जो औरों की सेवा कर रहे हैं। इधर भगवान उनको याद कर रहा है और वो कहाँ निकले हुए हैं, औरों की सेवा करने के। तो उनके खाते में सोचो कितनी सारी सेवा। तो ऐसा कभी कभी होता है कि सेवा केंद्र पर जिस समय प्रोग्राम चल रहा है या जिस समय कोई क्लास चल रही है, उसी समय हमको कोई सेवा दी जाती है और हम कहते हैं नहीं, मैं अपना योग छोड़ करके नहीं उठूंगा, मैं अपनी मुरली छोड़ करके नहीं उठूंगा, मेरे को पहले ये पुरुषार्थ करना है, फिर ये करते रहेंगे। नहीं, जिस समय अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो उस समय हमें, देखा है ना हमने कि जब ब्रह्मा भोजन और होता है तो जो भोग की सेवा वाले होते हैं वो हमारे पास होते ही नहीं है क्लास में, वो ऊपर होते हैं। तो कारण उसका क्या होता है, क्योंकि उससे भी हमको एक बहुत अद्भुत बल मिलने वाला है। तो रेलवे स्टेशन पर, मधुबन का रेलवे स्टेशन याद कर लेना कि रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा है आज, कि एक है अपने पुरुषार्थ से जो हमको बल प्राप्त होता है और एक है औरों की सेवा से जो हमें बल प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा तुमको ये दोनों ही प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, एक में तो हम 100% पहुँच गए अपना पुरुषार्थ, और सेवा वाले खाते में हम क्या हो गए हैं, 0 रह गए हैं। तो ऐसा भी नहीं चलेगा, बल तो चाहिए, दुआओं का बल। देखो ऐसे ऐसे हम सबसे मिलते हैं जिन्होंने पूरे जीवन बहुत कुछ अपना अच्छा जीवन ही बिताया है, लेकिन एकदम से उनके ऊपर ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जिस समय उन्हें केवल दुआएं चाहिए होती है, सिर्फ दुआएं। लेकिन दुआएं किसके लिए निकलती हैं, जो कुछ करा हुआ हो जिसने, परंतु वो वाला काम नहीं। चापलूसी वाले को दुआ मिलती है कभी, जो आज कभी इधर बटर लगाएगा कभी उधर बटर लगाएगा, ऐसा नहीं। दुआ कौन सी, बाबा को। आज मुरली के अंदर आगे पॉइंट आने वाला है, जो भी चीज़ बाबा को अर्पण करके की जाती है वो सब चीज़ें सेवा, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पर क्या याद रखेंगे, जो बाप का कर्तव्य में सहयोगी बनता है वो उतना सहयोगी। तो मतलब देखो बल हमको ये वाले बल हैं, औरों की भी सेवा करने का बल। फिर जितना जितना बाप का कर्तव्य उतना उतना बाप का स्नेही बनेंगे। ब्रह्मा बाबा का देखा ना हमने कि उधर मम्मा आ रहे हैं और इधर बाबा शेड तैयार कर रहे हैं, इतना। तो जो बाप का कर्तव्य, बाप ने हमेशा औरों की सेवा की है, तो ऐसे हमको भी बाबा का ये कर्तव्य करना है, उतना ही हम क्या बनेंगे, स्नेही बनेंगे, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से हम निकले और बैठे ट्रेन पर, और ट्रेन का नाम है निर्माण ट्रेन। क्या नाम है ट्रेन का, निर्माण, जिसको कोई भी मान की इच्छा नहीं होती है, निर्माण ट्रेन। बाबा ने कहा, सॉरी, निर्माण का मतलब बनाना, निर्माण करना, स्थापना करना, बनाना। तो जितना निर्माण उतना स्वमान, जितना जितना बाप के समान बनेंगे उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है और समान भी बनना है,
तो ट्रेन कौन सी है? निर्माण ट्रेन, जिसके अंदर हम बैठते ही क्या बन जाते हैं? जितना जितना निर्माण उतना स्वमान और बाप के समान। निर्माण, स्वमान, समान। ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पर क्या है? जो बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनता है वो उतना ही बाप का स्नेही बनता है। ठीक है। और ट्रेन कौन सी है? निर्माण ट्रेन। तो जितना निर्माण, स्वमान और उतना ही बाप के समान। ठीक है। फिर वहाँ से हम पहुँचे एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट है, आप एक पिक्चर बनाओ अपने दिमाग के अंदर कि ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट पूरा का पूरा शीशे का है। सब तरफ क्या लगे हुए? दर्पण लगे हुए। दर्पण क्या लगे हुए इस एयरपोर्ट पे? दर्पण ही दर्पण लगे हुए। जिधर देखो। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब बाप पर पूरे अर्पण होंगे। दर्पण के अंदर जो जैसा वैसा दिखाई देता है ना, तो बाबा ने कहा हमें भी क्या बनना है? साक्षात्कार मूर्त बनना है। हमें भी ऐसा बनना है कि हमारे में हमें अपना भविष्य और लोगों को भी अपना भविष्य दिखाई दे जाए कि हमारा फ्यूचर किधर है। तो दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण क्या हो जाएंगे? अर्पण। तो एयरपोर्ट पर क्या याद रखना है? दर्पण और अर्पण। तो दर्पण कब बनेंगे? जब बाप पर संपूर्ण अर्पण हो जाएंगे। तो एयरपोर्ट से कहाँ बैठे? फ्लाइट में बैठे। फ्लाइट में आज जैसे बाबा ने कुमारियों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने उनको बोला कि जो ओटे सो अर्जुन। जो ओटे सो अर्जुन का मतलब कि कोई भी काम जो सबसे पहले शुरू करता है, उसके बाद में तो जैसे सबसे पहले जिन्होंने माइक बनाया होगा, सबसे पहले जिसने हवाई जहाज बनाई होगी, सबसे पहले जिसने मोबाइल बनाया होगा, तो उनको बहुत लोग याद करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले जिसने कार बनाई होगी, उनको सब याद करते हैं। उसके बाद में वैसी कार जिन्होंने भी बनाई होगी, वैसे मोबाइल बनाए होंगे, तो उनको कोई याद करे या नहीं करे, पर जो पहले पहले मतलब अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ करना जो आज तक किसी ने भी नहीं की, वो पहले पहले। तो बाबा ने बोला कि इस ग्रुप को समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना है जैसे मस्तक में ये तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। तो फ्लाइट के अंदर क्या है? अर्जुन। मैं अर्जुन। कौन? जो समान अल्लाह है, जो ओटे सो अर्जुन है। तो अर्जुन है और कैसा चमकना है? इतना चमकना चाहिए हमारा ये तिलक कि सारा विश्व चमक जाए, सृष्टि। तो फ्लाइट जा रही है, एरोप्लेन जा रही है, और नीचे क्या है? सब तरफ रोशनी ही रोशनी होती जा रही है। तो इतना बाबा ने कहा चमकना, जैसे ही मस्तक पर तिलक चमकता है, हमें सारी सृष्टि के अंदर चमकना है। कितना पावरफुल बाबा का ये महावाक्य, कितना सुंदर कि हमें क्या करना है। उससे पहले सृष्टि तो बहुत बाद की बात है, लेकिन पहले जिस लौकिक परिवार में हम रहते हैं वहाँ पर हमें चमकना है। चमकने का मतलब पाउडर लगाना। चमकने का मतलब कि कुछ ऐसे अपने अंदर गुण धारण कर लेने हैं, कुछ ऐसा अपने अंदर स्वभाव धारण कर लेना है कि सब लोगों का आकर्षण का केंद्र कौन बन जाए। सबको उम्मीद हो कि भगवान का कुछ दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं, शांति सुख ज्ञान का मार्ग बता सकते हैं तो ये बता सकते हैं। तो ये भी होता है चमकना। फिर अपने इस अलौकिक परिवार में बहुत आते हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल हूँ, कुछ ऐसी सेवा कर रहा हूँ जो और कोई भी ना कर रहा हो। तो फिर सबसे पहले निमित्त को कौन याद आएंगे? तो हम ही याद आएंगे ना। तो जो याद पहले आता है मतलब उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसने अपनी पोजीशन ऐसी बनाई होगी, उसने अपना रुतबा ऐसा बनाया होगा, तभी हर काम के पहले शायद वो याद आते होंगे। तो इस परिवार में भी खुद को चमकाना है। जब उधर और इधर खुद को चमकाएंगे तो बाबा हमको मदद देगा, तो सारी सृष्टि में भी हम क्या हो जाएंगे? चमकना ही है। बाबा ने तो कहा है। तो फ्लाइट में क्या याद रखना है? तो अर्जुन क्या है? अल्लाह, समान अल्लाह है। जो ओटे सो अर्जुन है। और ये देखो कि अर्जुन है आज एरोप्लेन में, कौन है? खुद अर्जुन ही है फ्लाइट में। और ये अर्जुन के मस्तक पर क्या लगा हुआ है? तिलक। और वो अर्जुन कौन है? मैं ही हूँ। इसके मस्तक पर ये तिलक लगा हुआ है, और इस जैसे ये तिलक चमक रहा है ऐसे मुझे सारी सृष्टि को चमकाना है। ठीक है। फ्लाइट से उतर करके कहाँ पहुँचे? बस स्टैंड पर पहुँचे, बस स्टेशन पर पहुँचे, बस डिपो पर पहुँचे। तो वहाँ पर क्या है? सभी शक्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं।
शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम है उसमें संपूर्णता भी कम है। तो बाबा ने कहा सब में विशेष कौन सी शक्ति होनी चाहिए? सहन शक्ति। अब ठंड आ गई तो क्या बैठे रहेंगे हम ऐसे? तो क्या करना है? सहन करना है, सामना करना है अलग अलग शक्तियों का। या कोई बीमारी आ गई तब उसको केवल सहन नहीं करना, उसका वहाँ पे सामना करना है। कोई परिस्थिति आ गई, कोई बात आ गई तो कुछ बातों को सहन कर भी लेना है, समा भी देना है। तो बाबा ने कहा सब शक्तियों में से अभी अपने अंदर कौन सी शक्ति भरनी है? वरना ज्ञान इतना बड़ा है, बाबा भी इतना बड़ा है, संस्था भी इतनी बड़ी है, सेवाएं भी इतनी बड़ी है और हम भी कोई कम नहीं है, हमने भी बहुत कुछ किया है। इतना बड़ा 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 सब कुछ होने के बाद, करने के बाद भी एक छोटी सी बात हमको क्या कर देती है? मुझे ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे लिए ऐसा। सिर्फ मतलब बहुत बातें वो अलग बात है कि किसी ने हमारे लिए छल कपट के पूरे षड्यंत्र रच करके रखे हैं, वहाँ से तो खुद को न्यारा प्यारा करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग हो ही नहीं रही है, छल कपट के राजनीतियाँ षड्यंत्र रचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ एक बात कही गई है, वो भी काम की, कि आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, या आप ऐसा करते हो तो क्यों करते हो, आपको ऐसा नहीं करना। तो इतना सब कुछ बड़ा बड़ा हमें उपलब्ध होने के बाद भी सिर्फ उन्होंने मुझे 10 लोगों के बीच में ऐसा क्यों कह दिया, ये चीज़ हमको क्या हो जाती है? ऐसा पिंच हो जाती है। पिंच हो जाने का मतलब अंदर में चुभ जाती है। जैसे आँख है, आँख के अंदर इतना सा भी कंकड़ या इतना सा भी थोड़ा सा भी कुछ चला जाए, थोड़ा सा भी मिट्टी का कण या कुछ भी, तो कितना वो आँख के अंदर होता है। आँख जो पूरे रोशनी दे रही है, अभी एक बेचारी आँख कितना देख रही है, इसको हमको थैंक्स नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वो आ गया तो उस दिन क्या बोलते रहेंगे? मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख, सबके आगे गीत गाएंगे। तो वही वाली बात है कि जो हमको इतना बड़ा सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, भगवान का ज्ञान और स्वयं भगवान ही, वो नहीं दिख करके हमको क्या दिख जाए? एक छोटी सी बात दिख जाए। तो मतलब सहन शक्ति की क्या है? तो इसलिए क्या धारण करनी है अपने अंदर? कहाँ पर? बस स्टैंड पर। तो बस स्टैंड पर सभी शक्तियाँ इकट्ठी है और बाबा ने बोला ये सभी शक्तियाँ तो इकट्ठी हैं, इन सभी शक्तियों में से तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है? वो है सहन शक्ति। तो ये अब अपने को धारण करनी है। तो बस स्टैंड से हम बैठे बस में, और बस के अंदर बैठते हम क्या बन गए? विजयी बन गए। तो शक्ति, सहन शक्ति धारण कर ली ना बस स्टैंड पर, हमको पसंद आ गया कि ये सहन शक्ति तो मैंने धारण कर ली। तो बाबा ने आगे फिर हम जब बस में बैठे तो फिर क्या हो गया? शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है, इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। तो सहन शक्ति को धारण करते ही मैं स्वयं कौन बन गई? शक्ति स्वरूपा बन गई, और मेरे गले में क्या है? विजय की माला है। सहन शक्ति को धारण करते ही मैं खुद क्या बन गई? शक्ति। कहाँ? बस में। तो बस में देखो आज शिव शक्ति को, जिसके गले में क्या है? विजय की माला है। और ये कौन है? ये मैं ही हूँ। ठीक है, तो एक बार जितना वो उसको रिपीट करो। रेलवे स्टेशन पर क्या है? बिना देखे संगम वाले सेवा करने का बल और दूसरे का बल से, एक है पुरुषार्थ का बल और एक है औरों की सेवा करने से जो बल प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा आपको ये दोनों प्राप्त करने हैं, ये दोनों ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ट्रेन के अंदर क्या है? ट्रेन का नाम क्या है? निर्माण ट्रेन। तो जितना निर्माण उतना स्वमान, स्वमान से क्या बन जाएंगे? बाप के समान। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आज पूरा का पूरा क्या लगे हुए हैं? दर्पण। तो दर्पण, बाबा ने कहा दर्पण वो बनेंगे जो बाप पर संपूर्ण अर्पण होंगे। फिर उसके बाद हम फ्लाइट में बैठे। फ्लाइट में कौन बन करके बैठे हैं हम आज? अर्जुन बन करके बैठे हैं। अर्जुन के मस्तक पर जो तिलक चमक रहा है, ऐसे बाबा ने कहा तुम्हें सारी सृष्टि में चमकना है। फिर उसके बाद बस स्टैंड। बस स्टैंड पर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, शक्तियों में से हमें कौन सी शक्ति धारण करनी है? सहन शक्ति। फिर बस में हम बैठे, सहन शक्ति को धारण करके तो हम खुद ही क्या बन गए? शक्ति स्वरूपा बन गए, और हमारे गले में क्या आ गई? विजय की माला आ गई। तो फिर बस से उतर करके हम कहाँ पहुँचे? वृद्धा आश्रम पहुँचे, ओल्ड एज होम पहुँचे। तो बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है। पेट्रोल पंप पर जादूगरी सीख ली हमने,
और वृद्धाश्रम पे आकर के हम क्या कर रहे हैं, वो जादू कर रहे हैं। तो बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसके लिए हैं, इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते हैं, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते हैं कौन? बच्चे। तो कौन सी जादूगरी हमने सीख ली? आज ओल्ड एज होम पर हमको, वृद्धाश्रम पर क्या याद रखना है कि हम बाप से भी बड़े जादूगर हैं। क्यों? क्योंकि हम बाप को जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बाबा को अपना सहयोगी बनाना चाहे बना सकते हैं, बाबा को अपना टीचर बनाना चाहे बना सकते हैं, गाइड। कोई बाबा कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये काम करूं या ये काम करूं, इस रास्ते पर जाऊं या इस रास्ते पर जाऊं, तो बाबा मेरा गाइड है, बाबा मेरा कंपेनियन है, बाबा मेरा पार्टनर है, बाबा मेरा भाई भी है, बाबा मेरा सब कुछ है। तो बाबा को जो बनाना चाहो वो बना सकते। जैसे अनुसुईया माता की कहानी नहीं आती कि उसने तीनों देवताओं को क्या बना दिया? बच्चा बना दिया। तो वो कब की बातें हैं? वो ऐसी ही बातें हैं, इसी समय की। तो कौन सी जादू हम सीख गए हैं वृद्धाश्रम में? भगवान बाबा को जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो इसलिए बच्चे बाप से भी बड़े कौन है? जादूगर हैं। फिर उसके बाद हम पहुंचे स्कूल। तो स्कूल के अंदर क्या है? 2 लाइन है। 2 लाइन है। कौन सी 2 लाइन है? एक है ज्ञान मुहूर्त और एक है याद मुहूर्त। एक है ज्ञान मुहूर्त और एक है याद मुहूर्त। जब चाहे तब ज्ञान मुहूर्त बन जाओ और जब चाहे तब याद मुहूर्त बन जाओ। जैसे अभी हम क्या बने हुए हैं? अभी ज्ञान मुहूर्त है, और अगर अभी अभी चाहें तो हम क्या बन सकें? याद मुहूर्त। ज्ञान मुहूर्त और याद मुहूर्त। तो स्कूल में क्या देखना है? 2 लाइन लगी हुई है, 2 रोज बनी हुई है, और एक क्या है? ज्ञान मुहूर्त, और एक क्या है? याद मुहूर्त। जब चाहो तब ज्ञान मुहूर्त बन जाओ, जब चाहो तब याद मुहूर्त। मतलब सार और विस्तार, विस्तार और सार दोनों आ गया। उसके बाद हम पहुंचे कॉलेज। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना जो कभी भी समय आ जाए। इंतज़ार को ख़त्म करके इंतज़ाम रखना। तो कॉलेज के अंदर आज हमने क्या करके रखे हैं? इंतज़ाम रख के रखे हैं। हमें कोई भी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, हम केवल क्या कर रहे हैं? क्या करा हुआ है हमने? सब चीज़ों का इंतजाम किया हुआ है, एवर रेडी। या फिर देखो कॉलेज का नाम ही क्या है? एवर रेडी कॉलेज। एवर रेडी कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। एवर रेडी कॉलेज है ये। और इस एवर रेडी कॉलेज के अंदर हमने क्या करके रखे हैं? इंतज़ार नहीं करते हम समय का, हम क्या करते हैं? इंतज़ाम करते हैं, हर चीज़ का इंतज़ाम। और लास्ट लोकेशन है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर पे तो अभी ऐसा ही है, बहुत आसान काम नहीं है उधर भी, क्योंकि किसको क्या पर्ची मिलती है, किसको क्या मिलती है। और कोई ऐसे आते हैं जो बोलते हैं ये तो दवाई मेरे पास पहले से थी, ये तो मेरे पास नहीं थी, डॉक्टर ने ये क्यों लिख दी, उसने ये क्यों कर दी, ये क्यों हो गया। तो मतलब कि कई ऐसे होते हैं जो गर्म भी कर देंगे। तो बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे आज हम मेडिकल स्टोर में, जितना नरम उतना गर्म। अगर सिर्फ नरम होंगे तो कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल भी करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल करके दिखाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? नरम भी चाहिए तो गर्म भी चाहिए। जो उस दिन दादी चंद्रमणि का हमने क्या देखा? सूर्यमणि, कि मैं सूर्यमणि हूँ, मैं चंद्रमणि हूँ। मतलब शीतला रूप भी थे और वो शक्ति रूप। पंजाब की शेरनी कहते थे चंद्रमणि दादी को। तो इसके लिए बाबा ने बोला कहीं कहीं पर नरम भी और कहीं कहीं पर गर्म भी। ठीक है, जहाँ पर गर्म, कहाँ पर? ऐसे अपने मन से गर्म नहीं होना। जहाँ पर व्यवस्था की बात आएगी, जहाँ मर्यादाओं की बात आएगी, वहाँ पर हम कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिसके ऊपर देखो सब जिम्मेवारी होती है, वो थोड़ी ना मर्यादाओं में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। एक स्कूल का नियम बना हुआ है, कॉलेज का नियम बना हुआ है, और कॉलेज के बच्चे अपने मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं और बोले कि हमारा प्रिंसिपल गुस्सा बहुत करता है, हमारा प्रिंसिपल गुस्सा बहुत करता है, हमारा प्रिंसिपल गुस्सा बहुत करता है। तो उसको तो गुस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आने वाले बच्चे भी दिख रहे हैं कि कल को जो फ्यूचर में अगले साल आएंगे, अगले से अगले साल आएंगे, अगले से अगले साल आएंगे, तो उनके लिए कोई डिसिप्लिन की मर्यादा, कोई डिसिप्लिन का उदाहरण तो बना हुआ होना चाहिए ना। इसके लिए जहाँ व्यवस्था होगी,
आपके घर के अंदर भी आप देखो, बच्चे को अगर केवल पलकों पर बिठा के रखोगे, सिर पर बिठा के रखोगे, गोदी में बिठा के रखोगे, देखे होंगे अपने ऐसे बच्चे अपने जीवन के अंदर, जिन बच्चों को 1-2 साल तक केवल गोदी में लेके घूमते रहते हैं, वो बिस्तर पर कभी लेटते ही नहीं हैं। उनको हर समय क्या चाहिए, कोई की। देखे हैं ऐसे बच्चे? ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गोदी की आदत पड़ जाती है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही किधर भी पड़े हैं, वो उधर ही पड़े हैं। वो माता अपने आप से अपना काम कर रही है और वो बच्चे अपने आप से अपना बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो मतलब कहीं पर नरम और कहीं पर गरम, चाहे हम लौकिक में हैं चाहे अलौकिक में, लेकिन गरम वही जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। ऐसे अपनी मन मर्जी से बाबा का ये वाक्य नहीं याद रख लेना कि नरम और गरम। तो ऐसे हर कोई गरम हर कोई नरम नहीं हो सकता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, क्योंकि कुमारियाँ टीचर्स बाबा के आगे है ना, तो उस चीज़ को भी हमें, जहाँ पर जैसे आपका अलौकिक घर है, वहाँ की जिम्मेवारी आपके ऊपर, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं, या बच्चों के बच्चे हैं, तो वहाँ पर नरम से काम नहीं चलेगा। कहीं कहीं पर हमारे घर का नियम है 10 बजे मोबाइल बंद, 10 बजे गेट बंद, 10 बजे लाइट बंद, 10 बजे ये, या जो भी आपका नियम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा गर्म। तो मेडिकल स्टोर में क्या याद रखेंगे, जितना नरम उतना गर्म। कोमलता के साथ साथ बाबा ने कहा क्या चाहिए, कमाल। कोमलता और साथ में कमाल, इन दोनों का संग हो जाए तो बाबा ने कहा फिर हम कमाल करके दिखाएंगे। कोमलता भी चाहिए और कमाल भी चाहिए। तो ये है बाबा ने, क्योंकि बाबा ने कहा अगर सिर्फ नरम होंगे तो फिर कोई भी छीन सकता है जो भी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए अपना जिम्मेवारी के साथ में एक बारी हम ये 10 रिपीट कर ले पीछे वाले। और तो रेलवे स्टेशन, रेलवे बिना देखे बोलो, रेलवे स्टेशन पर क्या है, रेलवे स्टेशन पर अपने पुरुषार्थ का बल और साथ साथ सेवा का बल, ठीक है। वैसे संगम भवन का बाबा ने आज की मुरली में बोला नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया। और हो जो कर सकते हैं आज वो ये करके भी देख लेना। कोई आपके सामने जा रहा है जिसने 2-4 झोले उठा करके रखे, एक झोला उठा करके उनको घर तक पहुंचा देना, मतलब उस रास्ते को क्रॉस करा देना। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो करना चाहें, जो यंग हैं, जो करना चाहें, जो निकलते हैं, तो उनको ऐसा करना भी चाहिए प्रैक्टिकल में, ठीक है। फिर बाद में हम पहुंचे ट्रेन का नाम है निर्माण ट्रेन। निर्माण, जितना निर्माण उतना स्वमान, स्वमान से क्या बन जाएंगे, बाप के समान। फिर एयरपोर्ट पे क्या है, दर्पण वो बनेंगे जो बाप पर संपूर्ण अर्पण होंगे। फिर वहाँ से बैठे हम फ्लाइट में हम कौन बन गए हैं, अर्जुन के मस्तक पर क्या है, तिलक चमक रहा है। बाबा ने कहा जैसे ये तिलक मस्तिष्क पर चमक रहा है, ऐसे ही तुमको सारी सृष्टि पर चमकना। कितना बड़ा स्वमान है ये, कि मैं सारे सृष्टि पर चमकने वाली आत्मा हूँ, या जैसे भी। फिर उसके बाद बस स्टैंड पर सभी शक्ति हैं, परंतु बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है, सहन शक्ति की। बस में बैठे तो सहन शक्ति को धारण करके हम खुद ही शक्ति स्वरूपा बन गए और विजय की माला हमारे गले में आ गई। फिर वहाँ से हम पहुँचे वृद्धाश्रम पहुँच करके क्या हुआ, वृद्धा आश्रम पे जादू, आज जादू हो रहा है। कौन सा जादू, बाबा ने कहा कि तुम बाप से भी बड़े जादूगर हो। हाँ जी, बस पे तो हम विजयी बन गए ना। अच्छा, बस खाली तो नहीं है? खाली नहीं है, ये बहुत बड़ा है कि शक्ति को धारण कर ली तो फिर हम विजयी बन गए। अच्छा, विजयी बन गए, तो विजय के पॉइंट कहाँ पे है, बस के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पहुंचे ओल्ड एज होम। वो जो आपने सुनाया था वो रिहेबिलिटेशन सेंटर का है, आकारी और आकर्षण मूर्त। तो फिर बस से उतर करके हम पहुंचे ओल्ड एज होम में क्या है, हम बाप से भी बड़े जादूगर हैं, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, क्योंकि बाप को जो बनाना चाहे वो बाप को बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम कहाँ पहुंचे, स्कूल के अंदर 2 लाइन है, ज्ञान मुहूर्त और याद मुहूर्त। अभी जब चाहो तब ज्ञान मुहूर्त, जब चाहो तब याद मुहूर्त, मतलब विस्तार और सार। फिर उसके बाद में आया कॉलेज का नाम क्या है, हाँ, कॉलेज के अंदर हमको इंतज़ार नहीं करना। हमने तो क्या किए हुए, सारे समय का इंतज़ार नहीं करना। बाबा ने कहा इंतज़ाम करके रखो। कॉलेज का नाम है एवरेडी कॉलेज, एवरेडी रहना है हमको, ठीक है। और फिर लास्ट क्या था, मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर पर बाबा ने हमको ये पॉइंट याद रखेंगे कि जितना नरम उतना गर्म भी। और अगर बाबा ने कहा सिर्फ नरम ही होंगे तो छीन लेंगे, और इसके लिए
थोड़ा कमाल करके दिखानी है तो फिर कोमलता के साथ ये कमाल वाला गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। पर अभी ये मुरली पूरी नहीं हुई है। अब ये 10 लोकेशन आपके सामने क्यों लिखे हैं? 20 लोकेशन तो हमने क्लास में कर लिए ना, 31 से 50 ये हो गए हैं। अब ये अगली 10 लोकेशन है 41 से 51 से 60। 50वीं लोकेशन क्या थी? मेडिकल स्टोर, नरम और गरम, कोमलता और कमाल, ठीक है। और 51वीं लोकेशन से लेकर के 60 लोकेशन ही है। पहले मैं बता देती हूँ लोकेशन का करना क्या है। तो अभी मुरली और भी पड़ी है, 2-3 पेज की पड़ी है, ठीक है, 2-3 पेज की पड़ी है, बाकी सारी मुरली हो गई है। तो अब ये 2-3 पेज, वैसे तो पूरी मुरली पढ़ते हो ना आप लोग, पूरी मुरली तो पढ़नी है, पूरी मुरली पढ़ना कभी भी मिस नहीं करना। और जो क्लास की शुरुआत में आप बता दिया था, आधार केवल एक ही है इस पूरी की पूरी भट्टियों का या पूरी मुरलियों का, वो है स्पीड रीडिंग। जितना फास्ट आप आराम से नहीं पढ़ने के लिए बैठ जाना, फास्ट पढ़ना है, क्योंकि आज की मुरली तो बहुत बड़ी है, 8.5 पन्ने की है। फास्ट पढ़ने के लिए याद रखती नहीं, याद करनी नहीं हमको, याद तो हमने कर ली ना 20 पॉइंट। हमें पॉइंट कुछ नहीं याद करने हैं, हमें तो केवल पढ़ करके निकालनी है बस। पहले पढ़ना ही है हमें कि क्या क्या बातें बाबा ने कही है, याद कुछ रखना ही नहीं। उस दिन आपको बोला था ना, याद रखना और समझना हमारा लक्ष्य नहीं है। मुरली को स्पीड से पढ़ना है, याद और समझने वाला काम तो हम कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा अपना जो है पॉइंट्स के। 20 पॉइंट याद हो गए मुरली के, कम बात है। 20 पॉइंट याद हो गए हमें मुरली के तो कम बात नहीं है। और एक पॉइंट से 2-3 पॉइंट जुड़े हुए, जैसे निर्माण, स्वमान, बाप के समान, एक पॉइंट में 3 पॉइंट जुड़ गए हैं। नरम, गरम, कोमलता, कमाल, 4 पॉइंट जुड़ गए एक ही पॉइंट के अंदर। तो वो तो बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, तो लेकिन स्पीड रीडिंग को कभी भी हमें नहीं छोड़ना है। तो अब इन 10 लोकेशन के साथ में क्या करना है, जो मुरली बची हुई है, जैसे कि अगला पैरा यहाँ से शुरू होएगा, इस लाइन के बाद में कमाल करके दिखाएंगे। ये सारा ग्रुप कमाल करने वाला है। जिधर बाबा ने कहा श्रेष्ठ मणि, ये मुरली के अंदर आप पढ़ लोगे इस पॉइंट के बाद में, श्रेष्ठ मणि, जहाँ पर श्रेष्ठ मणि आए वहाँ से आपको अपने अब 10 नए पॉइंट बनाने हैं। उन 10 नए पॉइंट को बना करके इन 10 लोकेशन में रखना है। श्रेष्ठ मणि से जहाँ से पहरा शुरू होगा, लाइन शुरू होगी, वहाँ से आपकी बची हुई मुरली आपको कंप्लीट करनी है। कहाँ रखनी है? 10 पॉइंट निकालने जो आपको अच्छे रखते हैं, और वो 10 पॉइंट निकाल करके इन 10 लोकेशन में रखने हैं। जो हनुमानगढ़ शहर के हैं उनके लिए तो ये याद करना ईजी हो जाएगा। हम हाउसिंग बोर्ड में बैठे हैं, हाउसिंग बोर्ड में हमारे जो बिल्कुल पास मंदिर है इधर, तो वो है दुर्गा मंदिर, देवी का मंदिर है, ठीक है, जो हमारी एरिया के अंदर आता है, मतलब इधर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर आता है दुर्गा मंदिर। फिर जब हम हाउसिंग बोर्ड से बाहर निकलते हैं तो हनुमान जी का मंदिर आ जाता है। आ गया ना, इधर दुर्गा मंदिर आया, और हाउसिंग बोर्ड से बाहर इधर अंडर ब्रिज से हम निकले तो हनुमान मंदिर आ गया। फिर हनुमान मंदिर के बाद में हम पहुंचे, मार्केट की तरफ जा रहे थे तो गणेश जी का मंदिर आ गया। रामदेव बाबा का मंदिर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो लोक देवता है, हम तो उनको ले रहे हैं जो पूजे जाते हैं, जो सब जगह पूजे जाते हैं, ठीक है। तो दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर से हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर से गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, उसके बाद में आ गई है शमशान, क्योंकि हमें तो आगे की तरफ टाउन की तरफ जाना है, हनुमानगढ़ को बाहर निकलना है। तो फिर ये आ गया है सेमेट्री, मतलब शमशान घाट आ गया है। तो शमशान घाट, शमशान से हम आगे निकले तो वहाँ पर शिव मंदिर, शिव मंदिर कौन सा? टाउन में जो हनुमान जी का मंदिर है उसके पास में पुराना शिव मंदिर भी है। तो हम हनुमान जी के मंदिर को नहीं ले रहे क्योंकि हमने अपना हाउसिंग बोर्ड वाला मंदिर ले लिया है। तो उधर हम कौन सा मंदिर लेंगे? शिव मंदिर। उसके पास में शनि मंदिर, साईं मंदिर हम कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम मेन देवता हैं तो उनको ले रहे हैं। तो दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, सेमेट्री, उसके बाद में शिव मंदिर, उसके बाद में शीतला माता मंदिर, शीतला मंदिर या शिला पीर से आप याद कर लेना, शीतला माता का मंदिर। फिर भद्रकाली तक हम पहुंच गए। शीतला मंदिर से या शिला मंदिर, शीतला मंदिर समझ लो आप। तो वहां से हम कहाँ पहुंच गए? काली मंदिर पहुंच गए। काली माता की फोटो सामने आ गई ना, जीभ दिख रही है, कौन से रंग की है? लाल रंग की। काली मंदिर। फिर ये 3 चीजें बस हमको याद रखनी है। नदी है, ठीक है जी, नदी है, नदी के पास में एक तीर्थ स्थान है, नदी के पास में एक तीर्थ स्थान है, और उस तीर्थ स्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है। कैसा मंदिर? देखो, पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर। तो ये हो गए हैं आज की 10 लोकेशन। तो एक बारी थोड़ी सी पिक्चर बना लो अपनी आंखों के सामने। दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, शमशान घाट। फिर उससे आगे निकल करके हम गए शिव मंदिर, शीतला मंदिर,
काली मंदिर, फिर गए नदी, रिवर आ गई, रिवर के पास में तीर्थ स्थान आ गया, तीर्थ स्थान के पास में क्या आ गया, ब्रह्मा जी का मंदिर। ये हो गए हैं आगे के 10 लोकेशन। श्रेष्ठ मणि से मुरली जहाँ शुरू होएगी वहाँ से आपको जो भी अच्छे 10 पॉइंट लगे वो आपको यहाँ पर रख देने हैं। ठीक है जी, ये है हमारा आज का काम। तो आज के 3 होमवर्क हैं। एक तो 31 से 50 तक जो हमने ये रिवाइज किए अभी 20 पॉइंट, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। चित्र तो आप बना करके भेजते नहीं, वरना साथ में पिक्चर्स भी बनानी चाहिए अगर कर सकते हो तो। फिर उसके बाद में ये 51 से लेकर के 60 है, इनको याद भी कर लेना है अच्छे से। थोड़ी अपने दिमाग के अंदर एक फ़ोटो बना लोगे ना, छोटी सी स्टोरी बना लोगे, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ पहुँच गई। तो इन 51 से लेकर के 60 को याद करना है, प्लस में आपको अपने खुद के पॉइंट निकाल करके लिखने हैं। ये भेजोगे फोटो? ये फ़ोटो मैं भेजूंगी ज़रूर, अभी क्लास होते ही भेज देंगे। उसके बाद में आज एक और काम आपको करना है, 1 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। चाहे वो फ़ोन से सुनने वाले हैं, यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, चाहे वो इधर हमारे क्लास के अंदर सुनने वाले हैं। आज आपको 1 मिनट का ऑडियो बनाना है। किस लिए? देखो हमारे 10 दिन की मुरलियाँ पूरी हो गई है, आज 10वां दिन है, हो गया हमारा 10वां दिन कंप्लीट। 10 दिन की मुरली मतलब 12 मुरलियाँ पूरी हो गई है। 12 मुरलियाँ कर ली ना हमने, तो 12 मुरलियाँ देखो हमारी अव्यक्त हो गई। कमाल की बात है, ताली तो बजनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आपको बोला था ये काम छोटा नहीं है। मुरली को 8.5 पन्ने की मुरली को पढ़ लेना स्पीड रीडिंग से, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीमारी अपनी तरफ चल रही है, रोज की परिस्थिति अपनी तरफ है, साकार मुरली अपनी तरफ है, बातें अपनी तरफ है, बीच में हमारी ये पढ़ाई भी अपनी तरफ है। तो ये कमाल की बात है। ठीक है, तो आज क्या काम करना है, जो इतने दिन हमारे 10 दिन हमारे निकल गया, 10वां दिन है लेकिन निकल गया, तो 10 दिन जो हमारे निकले, इन 10 दिनों के अंदर अव्यक्त मूल्यों से जुड़ी हुई जो भी हमें विधि बताई गई या जो भी बातें हमें समझाई गई, क्या वो हमारे काम आ रही है? पहले हम अव्यक्त मुरली पढ़ते थे, लिखते थे, याद करते थे, और अब हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, उसके अंदर हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों का, तो वो आपको 1 मिनट में रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है, तो जो इधर भी सुन रहे हैं उनको भी ये बात कह रहे हैं, जो सुनते हैं क्लास रेगुलरली, तो उनको आज एक काम ये करना है, टेलीग्राम को जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जो हमारे यूट्यूब के उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, तो वहाँ पे लिंक भी है उसका पड़ा हुआ, तो वहाँ पर अगर आप नहीं हैं तो वहाँ पर उसको ज्वाइन करें और फिर उसको 1 मिनट का आज ऑडियो, इसको बोलते हैं अचीवर्स क्लब, कि अभी तक हमने अचीव क्या किया है। ये कहीं पर धारा से बह ही तो नहीं रही है, और पता चले हम बहती हुई धारा के बाकी तो सभी आगे निकल गए, हम बीच में कोई पत्थर को पकड़ करके लटके हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी को लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी आ गई है हमारे सिर के ऊपर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी बात कहाँ जा रही है, कौन सा तीर कहाँ लग रहा है। इससे बढ़िया तो पहले के पॉइंट थे, आराम से मुरली पढ़ना, थोड़ी सी पढ़ना, थोड़ी सी याद करना। अगर ऐसा भी है तो वो भी आप रिकॉर्ड करके भेजो, ताकि फिर अगर कोई सुधार हो, कोई उसका भी समाधान है तो वो भी हम सोच सकें। ठीक है, तो ये 3 काम आज के करने हैं। हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, 31 से 50 ये हो गए। 10 आपको खुद अपने बनाने हैं लोकेशन को याद करके, और 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। अचीवर्स क्लब जिसको बोलते हैं, ये सब दुनिया की रिवाज है, उधर ये ऐसा करते हैं, और हमारे यज्ञ में भाई जी ने हम सभी से बहुत कुछ करवाया और करवा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम सभी को भी फॉलो करना है। इसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वरना तो उधर तो मुरलियाँ चल रही हैं, हम सीधा उनको ही ज्वाइन कर लें। पर ये हम शुरू से शुरू क्यों किया? क्योंकि हमारी इच्छा थी कि क्लास वाले भी उस पकड़ को पकड़ लें, जहाँ पर मधुबन के और सभी अलग अलग शहरों वाले चल रहे हैं, पीछे ना रह जाएं सिलेबस में। इसके लिए उस दौड़ के बराबर करने के लिए ये हमारी नई दौड़ चल रही है। वो बड़ी दौड़ है, ये छोटी दौड़ है। छोटी दौड़ में दौड़ते दौड़ते क्या पता बड़ी वाली दौड़ हमको बीच में दिख जाए और हम भी उसके अंदर मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो ये है आज के 3 काम। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स। काम बहुत है पर रिलैक्स होके सब कुछ हो जाएगा, ठंडे दिमाग से। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। तो बाबा ने जैसे बोला पॉइंट बन जाओ, तो अभी जितना भी विस्तार है उसको 1 सेकंड में समा दो। ज्ञान मुहूर्त से